बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप तमाम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और इससे तमाम तर लोग खाइफ हैं। तमाम तर वो लोग जो कि इस बात के मुखालिफ हैं कि दुनिया में इस्लाम का बोलबाला क्यों हो या इस्लाम की तरवीज किसी भी तरीके से क्यों हो। खैर, इस पर बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो पहली बात बताना है वो इसरा बिल्जेक के बारे में बताना है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से अर्तुगरुल गाज़ी की तारीफ मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। तुर्किश ड्रामों की मकबूल अदाकारा इसरा बिल्जेक ने तारीखी ड्रामा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अर्तुगरुल गाज़ी की तारीफ को काबिल फ़ख्र करार दिया और अपने हालिया इंटरव्यू में 27 साल तुर्क अदाकारा इसरा बिल्जेक ने कहा कि जब मैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को अर्तुगरुल गाज़ी जैसे तारीखी ड्रामों की तारीफ़ करते और ये कहते हुए सुनती हूँ कि उन्हें पाकिस्तान में भी ज़रूर नशर होना चाहिए तो इससे मुझे बहुत फ़ख्र होता है। इसरा बिल्जेक ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की ज़ुबान से निकले ये अल्फाज मेरे लिए हैरान कुन और काबिल फ़ख्र हैं। अगर वबाई सूरत हाल ना होती तो मैं पाकिस्तान के कई दौरे कर चुकी होती। ख्याल रहे कि ये पहली मरतबा नहीं है जब हलीमा सुल्तान के नाम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली अदाकारा ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जबकि सोशल मीडिया सार्फिन तो ये बात कहते हुए भी नज़र आते हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ैन बन चुकी हैं। इसी वजह से वो हैरान होती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस ड्रामे को इस हद तक पसंद किया है और ये हैरानगी बढ़ती चली जा रही है। एक और बात जो सामने आई है वो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए कि मुस्लिम दुनिया में गुज़श्ता कुछ अरसे से तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की धूम मची हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये ड्रामा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और पसंद किए जाने वाले सीरियल्स की फहरिस्त में नुमाया मकाम तक पहुँच गया है। लोगों की अक्सर तादाद इस ड्रामे को इंतहाई दिलचस्पी और संजीदगी के साथ देखती है, ताहम ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं। यहाँ तक कि इसके शरई और गैर शरई पहलुओं को भी ज़ेर बहस लाया जा रहा है। अलबत्ता माहिरीन और तज्जिया निगार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अर्तुगरुल ड्रामे पर एतराज़ जताने वाले इस्लाम में फ़नून लतीफ़ा के कायल नहीं हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के फ़नकारों को उनकी निजी ज़िंदगियों की बिना पर शदीद तनकीद का निशाना बनाने में मसरूफ़ हैं। कुछ भी हो, सल्तनत उस्मानिया के बानी की कहानी ने मुसलमानान आलम को अपने शहर में जकड़ लिया है, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर अर्तुगरुल के हैशटैग का खूब तड़का लगा हुआ था। ज़राए इब्लाग में शाये रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रामे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर उर्दू में सरकारी टेलीविज़न पर टेलीकास्ट के बाद इसका असर बर्रे सगीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि बच्चे भी इसके सहर से बच नहीं सके हैं और वो जो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन को अपना हीरो बनाकर बड़े होते थे, अब अर्तुगरुल को अपना हीरो बनाकर उसकी तरह बनना पसंद कर रहे हैं। इमरान खान ने हाल ही में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान के अवाम को अर्तुगरुल गाज़ी देखने का मशवरा दिया और उनका कहना था ये ड्रामा देखकर इस्लामी तारीख़ और अखलाकियात से मुतल्लिक आगाही मिलती है। वादी कश्मीर में अर्तुगरुल ड्रामे की तरफ मिलान का सिलसिला गुज़श्ता बरस के अवाइल से होने लगा और जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक लिए गए सियासी, दौरस और मुतनाज़े फैसलों की वजह से पूरी वादी के अंदर सख्त तरीन बंदिशें और मवासलाती पाबंदियाँ आयद की गईं, तो लोगों ने अर्तुगरुल डाउनलोड करने वालों से इसकी किस्तें हासिल करके शदीद ज़हनी तनाव के अय्याम इसी के सहारे काटने का सिलसिला शुरू किया था। मुसलमानों के शानदार और जानदार माजी से मुतल्लिक तारीखी हक़ाइक़ के बारे में जानने और देखने से लोगों को न सिर्फ एक गूना इत्मीनान मुयस्सर हो रहा था, बल्कि वो इसके बारे में अपने हलकों के अंदर जिक्र करके इसको अपनी तकलीफ दे हालात के तनाजुर में भी देख रहे थे। शायद यही वजह थी कि अर्तुगरुल की एक केस देखने वाला इसका गर्विदा होता रहा, यहाँ तक कि पूरी वादी में इसकी धूम मच गई। अर्तुगरुल गाज़ी की जहाँ तक बात की जाए तो ये दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर हो चुका है। मजमूई तौर पर यह सीरियल 5 सीजन्स पर मुश्तमिल है और ये पहली मरतबा 2014 में तुर्की के सरकारी चैनल से नशर हुआ था। इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल का वालिद था। इस ड्रामे की कहानी तुर्क मुसलमानों की 13वीं सदी में की जाने वाली फतूहात के गिर्द घूमती है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाला उस्मानी ख़ानदान तारीख़ की किताबों का हिस्सा है। इस ख़ानदान के बारे में बताया जाता है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खानाबदोश कबीले काई से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और होता भी कैसे? बाद अज़ां उस्मान या फिर इनके वालिद अर्तुगरुल की वजह से इस ख़ानदान की हुकूमत 3 बर्रे आज़मों में फैल कर खिलाफत में तब्दील हो गई
और इस सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई थी और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सलातीन मसनद नशीन हुए। तारीख दानों का मानना है कि किसी एक ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर तक हुकूमत की सरबराही करना किसी मोअज़्ज़े से कम नहीं। तारीखी रिवायात के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह उस्मानी यानी काई कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। इस ख़ानदान या कबीले का सरदार शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गया। इसके बाद उनका बेटा अर्तुगरुल मगरिब की तरफ निकल पड़ा। वो अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जूक़ हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। अर्तुगरुल बेपनाह मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करने वाला किरदार है, जो अपनी अहलिया, जिसे ड्रामे में काबिल तकलीद मुस्लिम खातून के तौर पर पेश किया गया है, उसकी भरपूर तावन और हौसला अफजाई से काबिल कदर कामयाबियाँ हासिल करता है। अर्तुगरुल 1280 में चल बसे, जिसके बाद कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। सोगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्तुगरुल को सल्जूक़ सुल्तान से मिला था, उसमें अर्तुगरुल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार आज भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तुगरुल के बेटे ने उनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमज़ोर होती सल्तनत की साख बेहतर बनाने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तुगरुल का मज़ार असर-ए-नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान भी बनाया। माहिरीन का ताहम पूछना है कि ड्रामा तैयार करते वक्त तुर्क हुकूमत के कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तुगरुल का ही इंतखाब क्यों किया गया। शायद इसकी वजह यह है कि अर्तुगरुल की सियासी और अस्करी सरगर्मियाँ बाद में पैदा होने वाले हालात और खिलाफत उस्मानिया कायम होने की बुनियाद बन गईं। दूसरी जानिब ड्रामा अर्तुगरुल की शोहरत को बाज़ मुबस्सरीन एक इनकलाब का इशारा तस्वुर करते हुए इसको मुसलमानान आलम के निशात सानिया के तौर पर भी देख रहे हैं। ज़राए इब्लाग में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में ड्रामे को बेआवाज़ एटम बम कहा जा रहा है। मिस्र, अरब अमारात और सऊदीया में इस पर पाबंदी आयद की गई है। यहाँ तक कि कई उलमा इसको मुसलमानों की शानदार तारीख का एक सबक कह रहे हैं, तो कुछ उलमा इसको देखना नाजायज़ और हराम करार दे रहे हैं। इसरा बिलजैक के बारे में आखिर में जो बात कही जा रही है वो ये कि वो जल्द ही यानी पाकिस्तान में या तुर्की में भी जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो जल्द ही पाकिस्तान का विजिट करेंगी। और ये बात भी याद रहे कि एक पाकिस्तानी मैगज़ीन ने उनके साथ फ़ोटोशूट भी कर लिया है। ये अहम बात है और इसरा बिलजैक का ये कहना है कि वो किसी न किसी हद तक इमरान खान से मुतासर हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि वो इमरान खान की मद्दाह हैं।